जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, लोगों को, ये राजनीतिक दलों को लगता है कि बोल दिया और निकल गया। जनता इसे याद नहीं रखती, भूल जाती है। मगर राजनीति में सूचिता का बहुत ही महत्व है। ये पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने दिखाया कि जो कहा वो किया, इस बात पे लोगों को भरोसा है कि मोदी जी ने जब सरकार बनाई 2014 में, तो उस समय चुनाव से पहले उन्होंने नारा दिया एक वाइब्रेंट गुजरात। और वाइब्रेंट गुजरात जो 15 साल मतलब 12-13 साल जो वहां पे सत्ता में मोदी जी थे, उन्होंने जो काम किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि कच्छ में केवड़िया, वहां पे सूखा ऐसा पड़ता था कि किसान पानी के लिए आत्महत्या करते थे। मगर मोदी जी ने नर्मदा बांध बनाकर जो पानी घुमाया, और जब वो नर्मदा बांध बना रहे थे, यही मेगा पाटकर जो लिबरल गैंग की लाख कोशिश की कि वो नहीं होने देंगे, किसानों के वो भड़काकर आंदोलन किया। मगर मोदी है किस मिट्टी के बने हैं कि लाख तकलीफें परेशानियां आए, वो झुकते नहीं। अब देखो, मोदी जी के गारंटी पे लोगों ने 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आते आते छीन लिया, क्योंकि उस समय लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी ने नई रणनीति लगाई और बड़े बड़े अपने नेताओं को, जो सांसद विधायक, उन लोगों को उतारा। और उतारने के बाद परिणाम क्या हुआ कि अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट 151-52 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक इतिहास रचा। और वहां पे सत्ता परिवर्तन के बाद एक समय लग रहा था कि ओबीसी समाज के आने वाले शिवराज सिंह, उनको अगर मोदी हटाएंगे तो जो ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग है वो नाराज होकर मोदी को सत्ता से हटा देगा, बेदखल कर देगा। पर मोदी ने जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिया और जनता के बीच में अपने किए दावों को, कार्यों को सामने रखा। और उसके पहले मध्य प्रदेश को इतना फंड दिया कि वहां पे शुरुआत हुई लाडली बहन योजना। और लाडली बहनों ने ऐसा झोली भर भर के मोदी के नाम पे वोट दिया। और मोहन यादव जो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद बारी आई राजस्थान की। राजस्थान में कुंडली मारकर बैठी हुई वसुंधरा राजे, उनको लगता था कि मैं दो जातियों में ऐसा प्रभुत्व रखती हूँ, राजपूत और जाट। जाट की बहू हूं, राजपूत की बेटी हूं, राजा की बेटी हूं। मुझे हटाएंगे तो राजस्थान में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी चैलेंज दिया था। पर मोदी ने नई रणनीति बनाई और वहां पे भी कुछ पुराने नेताओं को उतारा और इतनी वहां पे जन कल्याणकारी योजनाएं
शुरू किया था जादूगर के नाम से जाने जाने वाले अशोक गहलोत, ये लगता था कि उनको सत्ता से हटा पाना बहुत कठिन है। और मोबाइल जैसी स्कीमें लेके आए थे, चुनाव से पहले बांटना शुरू कर दिया था। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे थे, मगर जनता ने उनके 500 के गैस सिलेंडर को त्याग कर, मोबाइल फेंक कर मोदी को चुना। तीसरी बारी थी छत्तीसगढ़ की। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में ऐसा मीडिया मैनेज था कि भूपेश बघेल का ऐसा महिमा मंडल होता था, कोई नहीं कहता था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी रिपीट होगी। और वहां पे रमन सिंह को हटाकर सत्ता में दूसरे को बिठाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि 15 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक छत्र थे, मोदी के समकक्ष खड़े होने वाले नेता थे। मगर वहां पे भी मोदी ने अपनी गारंटी लाई, और जो महादेव ऐप में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उसका भूमि खनन में घोटाला हुआ, ऐसी चाचे बिठाई, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया कि भूपेश बघेल सत्ता से हट गए, उनका बेटा जेल में है। ऐसी स्थिति तो आज मोदी ने बिहार में वही चमत्कार करके दिखाया। अब बारी है कि मोदी के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार ऐतिहासिक एक ऐसा ग्राउंड बनाया जा रहा है, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण, जो कि 2010 के बाद ऐसा हो रहा है कि पूरा गांधी मैदान सज रहा है दुल्हन के जैसा, और एनडीए लेड इंडियन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे शिरकत करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ग्रैंड सेरेमनी होगी और नीतीश कुमार को ऐसा एक बार मिलेगा सम्मान कि बाद में वो खुशी खुशी कुर्सी भी छोड़ेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मगर बात यह है कि अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पे चर्चा जोरों में है। आप लोगों को क्या लगता है कि डिप्टी सीएम कौन बनना चाहिए? अब बिहार में कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इसकी चर्चा है। मगर नीतीश कुमार की जो ग्रैंड सेरेमनी हो रही है, ये उनको विदाई करने का भी एक संदेशा है कि आने वाले टाइम में 1-1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार को हटा के फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अब जो विधानसभा स्पीकर की चर्चा थी कि नीतीश कुमार को डर है कि कहीं बीजेपी अपनी सरकार न बना ले, इसके लिए वो चाहते विधानसभा स्पीकर हमारा हो। पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हम आपसे बड़े भाई भी हैं, फिर भी आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और स्पीकर हमारा होगा। और आने वाले टाइम में ये जो कैबिनेट बनेगी, ये काम करने वाली कैबिनेट बनेगी, और 1 साल के अंदर उन सारे फैसलों को क्रियान्वित करना है जो वादे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किए हैं। मगर इतनी बेशर्मी है पीके की, पीके अपने आप को लगाते थे कि हम रणनीतिकार हैं, जिसको चाहते वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बदले लाखों करोड़ों रुपए लेते थे। मगर ऐसी पटकनी बिहार की जनता ने दिया कि 243 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई, एक सीट भी जीत नहीं पाए। और पीके ने कल कहा, उन्होंने कहा था अगर 25 सीट से अधिक नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। अभी कहते हैं कि मैं इसलिए संन्यास नहीं लूंगा क्योंकि जो वादे, जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया है नीतीश कुमार ने, उनको बाकी का 1,90,000 कब देंगे? 6 महीने के अंदर अगर नहीं देंगे तो हम आंदोलन करेंगे। और जनता ने एक गलती किया था दिल्ली में केजरीवाल को बिठाकर, बाकी बाद में वो गलती कहीं रिपीट नहीं हुई। बिहार की जनता ने जूते मार के
दोनों पार्टियों को, चाहे आरजेडी और कांग्रेस हो और चाहे फिर पीके हो, ये रणनीति है। और जनता को आज भी मोदी पे भरोसा है। और चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, सारे राज्यों में वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री नरेंद्र मोदी की हुई है। और अगर बिहार में भी ये जो दड़दड़ी विजय हुआ है वो नीतीश कुमार का नहीं, नरेंद्र मोदी का हुआ है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।